क्षति अगर होती है, जहाँ पे हम लोग को क्षति हुई है, उन सभी का हम लोग जायजा ले लेंगे और जहाँ भी क्षति हुई है उसका भरपाई जरूर किया जाएगा। 2 मिनट पहले ही डीएम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने भी जायजा लिया और बाकी जगह वो भी जा रहे हैं और जो जो हम लोग को जानकारी मिल रही है हम लोग प्रशासन से शेयर कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे इससे निजात जो है तबाही हुई है, लोगों के घरों में पानी घुसे है, फसल तबाह हो गए, कई लोगों के मवेशी जो है बहने की खबर आ रही है। सरकारी तरफ से कुछ सहायता मुआवजा का में भी है, कुड़ेली में भी कम्युनिटी किचन चालू किया गया है। तो जहाँ भी दिक्कत होगा, अभी बताया लोग आदिवासी टोला भी वहाँ पानी घुसा हुआ है। डीएम साहब से बात हुई इस बारे में, तो जैसे चूंकि वहाँ भी जाने का रास्ता नहीं है तो जाते वहाँ भी। पंचायतों में कल दिन से लेकर रात में भी बहुत लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। कोई भी आदमी का फंसाया गया है तो उनसे हटा के उनको सुरक्षित स्थान पर लेके जाया गया है। ये सब लगातार हर जगह हुआ भी है। प्रशासन की टीम हर जगह पहुंच रही है वहाँ पर, कहीं भी कोई दिक्कत है, अगर कहीं पर आपको पता चल रहा है कि वहाँ नहीं पहुंच रही है तो आप उसको बताइए। पंचायत, लक्ष्मीपुर पंचायत, मैंने पूरे पथरगंती पंचायत ये झेलने को मिल रहा है। चाहे लौचा पंचायत है, आपका झिंगाकट्टा है, प्लासमनी, इन पंचायतों के काफी जो गांव है वो इफेक्टेड हुए हैं और सबके घरों में गाद घुसे हैं। 2 दिन से खाना नहीं बन पाया है अब तक। सारे चूल्हे चक्के सब डैम इलाका है, निचला इलाका है, गरीब इलाका है। ये नेपाल की तराई में है और नेपाल में बारिश ज्यादा हो जाने से नेपाली फाटकों को या वहाँ का जो पानी का डैम को उसको खोलना पड़ता है। जो ग्वाबारी पुल में जो पथरगंती पंचायत का जो लाइफलाइन कह सकते हैं और इसको जोड़ने, जो गाँव को जोड़ने वाली जो हजारों की आबादी जो है हमेशा अफेक्टेड होती है, हमेशा डिस्कनेक्ट हो जाती है मुख्य धारा से। तो इस गांव को जोड़ने के लिए वाली जो ब्रिज है ये पूरी तरह से आंगन तक रात को ये जो है पानी था और अभी थोड़ा सा पानी कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ये कोई जो हम है कोई तालाब में नहीं है। ये जो है ये आंगन से। मैं यही अपील करना चाहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन की टीम पूरी तरह से एक्टिव है। जहाँ पे जिस भी तरह का अगर कभी परेशानी होती है तो उसका जरूर वहाँ पर महोदय का यहाँ पर दौरा हुआ। ये पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, टूटने के कगार पर है, मरम्मती कार्य जो है चालू है। यहाँ पर है, रात को यहाँ पर काफी पानी था। अब बारिश, बरसात तबाही का जो मंजर है वो हम लोगों ने रहे हैं। जिस आंगन में हम अभी मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ रात को ज्यादा पानी रहा होगा, अभी पानी निकल गया है, लेकिन पानी के जो आसार है जो दिख रहे हैं। रात को कितना पानी था यहाँ पे? पानी खाली से खाली रात भर भाई परेशान, बहुत परेशान, राबा साबर सब परेशान, खाबा पीवा सब परेशान, हालो दिक्कत। फोन भी आ रहा था तो हम लोग भी साथ में डीएम साहब हम लोग सब कोई भ्रमण किए तो पुल का अप्रोच कट गया है, उसको इमीडिएट उसको मोटरेबल करके चालू कर दिया जाएगा। और जहाँ भी जो दिक्कत पेश आ रही है डीएम साहब इंस्ट्रक्ट कर दिए, हम लोग भी अधिकारियों को बोल दिए हैं और सारे जगह मोटरेबल करके जहाँ कट उठ गया है उसको अभी तुरंत उसको इमीडिएट चालू बात किए हम लोग इस बारे में। डीएम साहब बोले कि हम लोग समीक्षा करवा लेते हैं, उसके बाद जैसा होगा इस पर विचार किया जाएगा, आगे इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार का जैसे ही आदेश होगा तभी ये लोग कर पाएंगे। जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन मिला उसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। प्रशासन भी अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ से बचाए कैसे, ताकि लोग अपने को सुरक्षित जगह पर लेके जाए। लेकिन कल अचानक दिन को पानी आया, उसकी भी सूचना प्रशासन या किसी लोगों द्वारा आम जनता को नहीं दी गई, जो चिंता का विषय है। इसलिए प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आने वाले ये एक तरह का अल्टीमेटम है। 2017 में भी चलिए कोलकनकी में आते रहता है या रतवा में आते रहता है, लेकिन भाटाबाड़ी में इस तरह का सैलाब आना, लोगों के घरों में पानी घुस जाना, या लक्ष्मीपुर में तो इस तरह का पहली बार हम लोग देख रहे हैं। 17 के सैलाब में आया था, उसके बाद नहीं था, लेकिन बीच में बड़ा अच्छा चल रहा था तो आया। तो इसका सारा समीक्षा के उपरांत इस पर काम किया जाएगा। क्या जायजा हुआ, क्या कुछ देखा आपने? जो भी हम लोगों का यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं सभी लोगों को यहाँ पर ससमय कल रेस्क्यू किया गया था और जहाँ जहाँ भी हम लोगों का जो भी जरूरत है प्रशासन के द्वारा जो भी राहत कार्य है वो लगातार जारी है और हम लोग लगातार उसको कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक जरूरत है। जिस तरह से डेवलपमेंट का काम इन नदियों के ऊपर ब्रिज या पुल बना करके किया जा रहा है, लेकिन जब इस तरह के बाढ़ आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल हम लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर उसको लगातार चौकन्ना भी रहते हैं। कल शाम को जब यहाँ पर जानकारी हुई थी कि पुल का अप्रोच के लेके यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो टीम यहाँ पर एक्टिव हो ही गई थी, पहले से भी एक्टिव थी और प्रयास किया जा रहा था उसको बचाया का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी भी जो भी डैमेज हुआ है आज पूरा प्रयास है कि आज शाम तक उसको पूरी तरह से मोटरेबल उसको करवा दिया जाए। कनेक्टिविटी हम लोग चाहेंगे कि किसी भी तरह से ब्रेक ना हो। सर भारी पैमाने पर जो है तबाही हुई है, लोगों के घरों में पानी घुसे है, फसल तबाह हो गए, कई लोगों के मवेशी जो है बहने की खबर आ रही है। सरकारी तरफ से कुछ सहायता मुआवजा का कोई
नहीं, बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों का कम्युनिटी किचन भी चालू है। यहाँ पर जिन-जिन घरों में हम लोगों का जिनको भी यहाँ पर अगर घर में अगर खाना नहीं बना है तो कम्युनिटी किचन भी चालू है और लोगों को खाने-पीने की कोई असुविधा नहीं होगी और जो भी राहत कार्य होगा वो हम लोग निश्चित रूप से करवाएँगे उसमें। सर एक समस्या जहाँ भी क्षति अगर होती है, जहाँ पे हम लोग को क्षति हुई है उन सभी का हम लोग जायज़ा ले लेंगे और जहाँ भी क्षति हुई है उसका भरपाई ज़रूर किया जाएगा। सर एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि रात को मैंने जो महसूस किया कि बहुत सारे लोग यहाँ से फ़ोन कर रहे थे लेकिन हम लोग आ नहीं सकते थे। तो इस तरह के हालात उत्पन्न होते रहते हैं, तो कोई ऐसी व्यवस्था हो कि अचानक पानी आ जाए और रात को किसी की तबीयत बिगड़ जाए, पानी में फँस जाए तो उसे कैसे ले जाए? कई लोगों का रात को हम लोग को फ़ोन आया लेकिन नहीं, आप लोग लगातार टीम यहाँ पर एक्टिव थी। बहुत सारे पंचायतों में कल दिन से लेके रात में भी बहुत लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। कोई भी आदमी का फँसाया गया है तो उनसे हटा के उनको सुरक्षित स्थान पर लेके जाया गया है। ये सब लगातार हर जगह हुआ भी है। प्रशासन की टीम हर जगह पहुँच रही है वहाँ पर, कहीं भी कोई दिक्कत है। अगर कहीं पर आपको पता चल रहा है कि वहाँ नहीं पहुँच रही है तो आप उसको बताइएगा तो उसको हम लोग ज़रूर टेकअप सर करेंगे। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक सामने बोले वो भी निर्माणाधीन है, आधा अधूरा पेंडिंग है और इसे भी फिलहाल ही बनाया एक बार में एक सेकंड इसे भी फिलहाल बनाया गया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य तो किया जाता है लेकिन इसमें जिस तरह के मटेरियल माल का इस्तेमाल किया जाता है कहीं ना नहीं, कहीं उसमें प्रॉब्लम आप आती देखिए है। वो तो सब आप लोग मतलब ये कहना है कि मतलब अगर डैमेज हो रहा है तो उसको क्वालिटी को लेके सवाल उठ रहे हैं। मतलब ये कोई एक काफ़ी समय से पुल यहाँ पर चल रहा है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। पानी का जो प्रेशर है कई जगह एक बार आप लोग सब देख भी रहे होंगे, पानी का प्रेशर केवल एक स्पैन में बिकॉज़ ऑफ सिल्टेशन एंड एनी अदर इश्यू वहाँ पर एक स्पैन में बहुत ज़्यादा आ गया था जिसके कारण वो नीचे से धँस गया। उस साइड भी जहाँ प्रेशर था, जहाँ पर पिछले बार प्रेशर था वहाँ पर इस तरह का पुख्ता काम हुआ है कि वहाँ पर इस बार कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली। जो भी हम लोग को कमियाँ रहती है उसको लगातार उसको सर ठीक आप किया एक जाएगा। रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह पानी आया वो लोग हालातों से लड़ रहे हैं, लेकिन जिधर पानी नहीं आया उधर के लोग डरे हुए हैं कि शायद इन नदियों में भी पानी आने के खतरा है। तो कोई आप रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में होने के नाते कोई ऐसा मैसेज दीजिए, कन्वे करिए ताकि वो लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन की टीम पूरी तरह से एक्टिव है। जहाँ भी जिस भी तरह का अगर कभी परेशानी होती है तो उसका ज़रूर वहाँ पर सॉल्यूशन निकाला जाएगा। थैंक यू सो थैंक यू। सर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का आपने दौरा कर रहे हैं, क्या महसूस किया, क्या देखा आपने यहाँ? देखिए ऐसा है कि काफ़ी गांव में कटाव और पानी जल जमाव है और कल शाम ही से हम लोग जितने भी जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला उसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। प्रशासन भी अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ से बचाया जाए और जहाँ रोड वगैरह कट गया है या पुल डैमेज होने के कतार पे है वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। उसमें हम उम्मीद करेंगे कि और डैमेज ना हो और जितने भी शिविर हैं जो लोग उसमें रह रहे हैं उनको मुनासिब जो भी सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ हैं वो मिलना चाहिए। और अभी 2 मिनट पहले ही डीएम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने भी जायज़ा लिया और बाकी जगह वो भी जा रहे हैं और जो हम लोग को जानकारी मिल रही है हम लोग प्रशासन से शेयर कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे इससे निजात मिल पाए हमें। तो सर एक समस्या ये आ रही है ना, जैसे रात को अचानक पानी आने से टावर चौक भटावरी के बहुत सारे इलाकों से कॉल आ रहा था कि हमें निकलना है, तबीयत खराब, तो साधन नहीं था कि हम लोग वहाँ पहुँच पाए। बहुत सारे फ़ोनों को इग्नोर किया गया था, इसका कोई जैसे ही हम लोगों को पता चला, जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी, जो हमें जानकारी मिली और प्रशासन के द्वारा भी जो एसटीएफ है उसको 3 टीम में करके अलग अलग जगहों में भेजा गया है और अभी हालात नियंत्रण में है। जहाँ तक हमें जानकारी है कहीं से किसी बसावट से कोई उस तरह की चिंताजनक बातें नहीं सुनने को मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग हम लोग मिल के एक दूसरे को मदद करेंगे और जहाँ पे प्रशासन नहीं पहुँच पाया उसकी जानकारी हमें मिले ताकि हम लोग प्रशासन को वहाँ पे भेज सकें। थैंक यू। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? गार्जियन है, लोग पैनिक भी हो रहे हैं कि फिर रात को ना आ जाए, कल ना आ जाए। तो एक देखिए ऐसा है कि जो भी प्रशासन है वो पूरी तरह अलर्ट है और हम लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ इस तरह की रात को घटना हो या कल हो या परसों हो तो एक दूसरे को मदद करने की ज़रूरत है और सबसे पहले हम लोग को जो अफसर हैं चाहे ब्लॉक लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो उनको जानकारी दें ताकि
उन लोग इमीडिएटली एक्ट कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू। दौरे में है जिला पदाधिकारी महोदय भी है उनके दौरे में, क्या कुछ देखा, क्या कुछ आकलन किया आपने? आज हम लोग का दिशा की बैठक भी थी, हम लोग गए वहाँ डीएम साहब के पास बात रखे, तो डीएम साहब फॉर्मेलिटी सिर्फ मीटिंग हुआ वहाँ, चूँकि एमपी साहब भी थे, तो फॉर्मेलिटी मीटिंग वो कहे कि चलिए आप लोग निकलिए, हम लोग भी क्षेत्र का, तो हम लोग चूँकि फोन भी आ रहा था तो हम लोग भी साथ में डीएम साहब हम लोग सब कोई भ्रमण किए, तो पुल का अप्रोच कट गया है, उसको इमीडिएट उसको मोटरेबल करके चालू कर दिया जाएगा। और जहाँ भी जो दिक्कत पेश आ रही है डीएम साहब इंस्ट्रक्ट कर दिए, हम लोग भी अधिकारियों को बोल दिए हैं, और सारे जगह मोटरेबल करके जहाँ कट उठ गया है उसको अभी तुरंत उसको इमीडिएट चालू करा दिया जाएगा। 2017 के तर्ज पर ही लगभग ये हाँ, बाढ़ तो बड़ा भीषण था, बहुत कम समय के लिए रहा, लेकिन काफी भीषण था ये, और काफी लोगों के घरों में पानी भी घुस गया। तो ये कम्युनिटी किचन भी चालू कर दिया गया है, कई जगह अभी बताया वीडियो साहब, दिघल बैंक में, आपका लक्ष्मीपुर में भी है, कुड़ेली में भी कम्युनिटी किचन चालू किया गया है। तो जहाँ भी दिक्कत होगा, अभी बताया लोग आदिवासी टोला भी वहाँ पानी घुसा हुआ है, तो डीएम साहब से बात हुई इस बारे में, तो जैसे चूंकि वहाँ भी जाने का रास्ता नहीं है तो जाते हैं वहाँ भी हम लोग, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं उसको, जैसे भी ये होगा उसको व्यवस्थित किया जाएगा। लोगों ने जिला पदाधिकारी से मांग किया है कि 2017 की तरह इस बार भी सहायता राशि दी जाए, क्योंकि नुकसान नहीं, डीएम साहब से बात किए हम लोग इस बारे में, डीएम साहब बोले कि हम लोग समीक्षा करवा लेते हैं, उसके बाद जैसा होगा इस पर विचार किया जाएगा, आगे इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार का जैसे ही आदेश होगा तभी ये लोग कर पाएंगे। इस संकट की घड़ी में क्या पैगाम रहेगा आपके? हम लोगों को अभी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बार बार चूंकि पानी इस तरह आ जाता है। वैसे तो अभी बरसात का सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी इस तरह का जो देखा गया, तो यहाँ तो खैर ठीक है, मान के चलिए कौल कनकी में आते रहता है या रतवा में आते रहता है, लेकिन भाटाबाड़ी में इस तरह का सैलाब आना, लोगों के घरों में पानी घुस जाना, या लक्ष्मीपुर में, तो इस तरह का पहली बार हम लोग देख रहे हैं। 17 के सैलाब में आया था, उसके बाद नहीं था, लेकिन बीच में बड़ा अच्छा चल रहा था, तो आया, तो इसका सारा समीक्षा के बाद, समीक्षा के उपरांत इस पर काम किया जाएगा, जो भी बेहतर होगा वो होगा। प्रशासनिक स्तर तक जानकारी पहुंचा दी गई? जी, सारी जानकारी दे दी गई है प्रशासन को, और डीएम साहब भी खुद समीक्षा कर रहे हैं, देखने के बाद इस पर जो भी मतलब काम होगा इस पर किया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जिला पदाधिकारी महोदय का दौरा हुआ, उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने जानकारी लिया और देखा कि क्या कुछ जो चीजें हैं वो जो बातचीत हुई वो भी हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद देते हैं जिला पदाधिकारी महोदय का कि वह हमारे बाढ़ग्रस्त इलाके में जो पश्चिमी क्षेत्र में हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, वह हमारे बीच में आए और उन्होंने जायजा लिया जो ग्वाबाड़ी पुल में, जो पतरघट्टी पंचायत का जो लाइफलाइन कह सकते हैं, और इसको जोड़ने, जो गाँव को जोड़ने वाली जो हजारों की आबादी जो है हमेशा अफेक्टेड होती है, हमेशा डिस्कनेक्ट हो जाती है मुख्य धारा से, तो इस गांव को जोड़ने के लिए वाली जो ब्रिज है ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है इसका अप्रोच, और अब जो है 4 चक्का या 2 चक्का गाड़ियां भी नहीं जाती है। तो इस तरह से डीएम साहब आए और यहाँ पे काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, और हमको लगता है कि आज शाम तक में यहाँ आवागमन चालू हो जाएगा, आवागमन शुरू हो जाएगा। काफी लोगों की क्षति भी हुई है, कि क्या कहना चाहेंगे उसमें, कोई भरपाई हो पाएगा? भी क्षति है, बहुत ज्यादा क्षति हुई है। पहली दफा जैसे 2017 के बाद आज पहली बार जो बाढ़ पहली दस्तक जो है हमारे इन इलाकों में, जो ऊंची इलाका माना जाता है, इधर दिया है। पहले जो है बाढ़ का मामला हमेशा निशंदरा पंचायत, दुर्गापुर पंचायत, महेशबतना, लौचा की ओर होता था, जो कनकई नदी के आसपास। इस बार जो है बाढ़ का मामला, इस बार जो है बाढ़ का जो माने यूं कहे डंस जो है पहली बार ये भाटाबाड़ी, पतरघट्टी पंचायत, आपका धनगरा पंचायत, लक्ष्मीपुर पंचायत, मैंने पूरे पतरघट्टी पंचायत ये झेलने को मिल रहा है। चाहे लौचा पंचायत है, आपका झिंगाकट्टा है, प्लासमनी, इन पंचायतों के काफी जो गांव है वो इफेक्टेड हुए हैं और सबके घरों में गाद घुसे हैं। 2 दिन से खाना नहीं बन पाया है अब तक, सारे चूल्हे चक्के सब बंद है, और खास करके फसल की बहुत क्षति हुई है, फसल की बहुत क्षति हुई है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप पूरी तरह से उसका मुआयना कीजिए, जो फसल क्षति हुई उनको फसल का मुआवजा दीजिए, जिनके मकान क्षति हुई उनका मकान का मुआवजा दिया जाए, और जो जीआर की राशि आप बांटते हैं आप सर्वे करा करके जीआर की राशि दीजिए। यही हमारा जो है। पिछले साल जो घटना हुआ था उसका सर्वे सही से नहीं हो पाया था, और क्षतिपूर्ति की राशि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल करके जैसे तैसे मिल गया। मतलब नहीं, सही से सर्वे सही से होना चाहिए, और यहाँ जो है मतलब किसका क्या नुकसान हुआ ये आकलन नहीं हो पा रहा है, जैसे तैसे लोगों को आकलन मिल जाता है, तो ये चीज होना चाहिए। तो इन इलाकों में काफी बारिश थी, काफी पानी था, हालांकि आप रात भी दौरा किए थे, साथी थे हम, अभी फिर निकल रहे हैं, आप क्या महसूस हुआ, क्या आकलन कर रहे हैं? देखिए, क्लियर कट है, प्राकृतिक आपदा से पर किसी का नियंत्रण नहीं है,
लेकिन आज के टेक्नोलॉजी और साइंस के ज़माने में ऐसे व्यवस्था हो गई कि हम पूर्व से जानकारी लेके अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। ये हमारा इलाका डैम्प इलाका है, निचला इलाका है, गरीब इलाका है। ये नेपाल की तराई में है और नेपाल में बारिश ज़्यादा हो जाने से नेपाली फाटकों को या वहाँ का जो पानी का डैम को उसको खोलना पड़ता है, तो निश्चित रूप से पानी का बहाव तो इधर ही आएगा ना। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। अचानक कल 7 या 6 फाटक खोल दिया गया नेपाल का, लेकिन इसकी सूचना यहाँ किसी लोगों को, ये तो अल्लाह ताला मैंने ये है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि दिन को खोला गया। अगर रात को लोग सो के रहते तो अस्त व्यस्त की स्थिति हो जाती, लोग कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसी परिस्थिति में हम सरकार से कहेंगे कि अविलंब जो क्षति हुई है, अभी देख रहे हैं चारों तरफ सबका घर में पानी, यहाँ 80% 90% फूस का मकान है, गरीब लोग रहते हैं, पानी घुस जाने के सबका मकान ध्वस्त हो गया। तो अविलंब सरकार उनको राहत पहुंचाए, मुआवजा दें। साथ ही साथ हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले को लेकर कोई अस्थायी हल निकालने का प्रयास करे। अस्थायी हल इस सेंस में कि पानी अगर आने वाला है तो इसकी सूचना हमको पहले मिलनी चाहिए, कैसे, ताकि लोग अपने को सुरक्षित जगह पर लेके जाए। लेकिन कल अचानक दिन को पानी आया, उसकी भी सूचना प्रशासन या किसी लोगों द्वारा आम जनता को नहीं दी गई, जो चिंता का विषय है। इसलिए प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आने वाले ये एक तरह का अल्टीमेटम है, 2017 में भी हुआ था, आज फिर 2025 में हुआ, तो हो सकता है आगे कोई भयंकर स्थिति पैदा हो जाए। तो इससे कैसे इसको नियंत्रित किया जाए, कैसे इससे बचा जाए, इसका उपाय पर विचार करना चाहिए और कोई ठोस कदम उठाना जिला चाहिए। पदाधिकारी महोदय का दौरा भी रहा, पुल का अप्रोच भी टूटा हुआ है। तो वो तो अविलंब जो क्षति हुई है, मैं जिला प्रशासन से और जिला पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप स्वयं निरीक्षण कर लें। यहाँ लगभग कई पंचायतों में बहुत क्षति हुई है, लोगों का घर ढह गया है, लोगों का अनाज सड़ गया, बह गया है, बहुत तरह की बातें हुई है। तो उसको तो अविलंब उसका मुआवजा दें, वो क्षतिपूर्ति करें। साथ ही साथ वो जिला का पदाधिकारी मालिक होने के नाते, सरकारी मालिक होने के नाते वो एक ठोस कदम और एक ठोस रणनीति बनाए कि भविष्य में इस तरह की घटना से बचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिखा रहे हैं जिस आंगन में हम अभी मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ रात को ज्यादा पानी रहा होगा, अभी पानी निकल गया है, लेकिन पानी के जो आसार है जो दिख रहे हैं, रात को कितना पानी था यहाँ पे। देखिए ये घर आंगन तक रात को ये जो है पानी था और अभी थोड़ा सा पानी कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ये कोई जो हम है कोई तालाब में नहीं है, ये जो है ये आंगन है किसी का। यहाँ पर कुछ महिला यहाँ अभी भी चलना यहाँ पर दिक्कत है और मैं समझता हूँ कि रात को किस तरह से लोग रहे होंगे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। कतहान पानी चल रात करे, ये चूल्हा चौकी सब भीग गेल, चूल्हा चौकी सब इधर बढ़िया था पानी रहे, घर ला पानी ढुके, ओतरा खाली से खाली, वसाहन खाली पानी से गए। हाँ घर पानी से गए। तो रात भर भाई परेशान, बहुत परेशान, राबा साबर सब परेशान, खाबा पीबा सब परेशान, सब परेशान, हालो दिक्कत छे, हालो दिक्कत छे, है ना। हाँ बहुत दिक्कत, चूल्हा चौकी सब भी है, हाँ है ना, वहाँ जा सब दिक्कत, बहुत दिक्कत, हाँ कानून नहीं रहते, कानून नहीं, चौकी तौकी कुछ नहीं, भंगा चौकी भीगा कमन कमन के चौकी पुरसिला पुरसी। हाँ चलिए ये दिखा रहे थे, ये जो है आप विजुअली देख पा रहे होंगे कि यहाँ अभी ये हाल है ना। लेकिन रात को जो है इधर काफी बारिश था और काफी पानी भी जो है था, जो हम आपको दिखा रहे थे, आप जो देख पा रहे होंगे।